नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय शर्मा और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि SIH 2026 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रिलीज हो चुकी हैं और मैंने सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पूरी 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करा है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सारा निचोड़ कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कैसे काम करना है, उसकी मिनिस्ट्री कैसी है, उस पर कितने सबमिशंस आते हैं, सब कुछ मैंने एनालाइज करा है 2 से 3 दिन। 20 सितंबर को आई थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और आज 23 है, 24 को मैं ये वीडियो डाल दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए इस SIH में इस साल और क्या आपको बनाना चाहिए, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपको काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार 30 ऑर्गेनाइजेशन हैं और 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। 2025 में 271 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, इस बार थोड़ी सी कम है। ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कुछ नई आई हैं, ज़्यादातर पुरानी वाली हैं, जैसे AICTE की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं, DRDO, इसरो, इन सब का आता रहता है। ठीक है, तो 226 टोटल है। 172 इसमें सॉफ्टवेयर वाली हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर वाली आती हैं। 1/3 जो होता है वो हार्डवेयर वाली आती हैं। हार्डवेयर की थोड़ी कम होती है क्योंकि हार्डवेयर के लोग भी कम है, स्टूडेंट्स भी कम है। ऑर्गेनाइजेशंस 30 हैं। ठीक है, हिडन जेम्स, ये एक चीज़ देखने वाली है। ये स्टार आपको जहाँ पर दिख जाना है इस पूरी PPT में, ये वाला स्टार आप समझ लेना कि हिडन जेम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर अगर हम काम करेंगे तो वो चीज़ यूनिक होगी, उस पर सबमिशंस थोड़े कम आएंगे, इम्पैक्ट हाई है, थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी ये हाई यील्ड वाली होंगी, इस पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये मिनिस्ट्रीज भी अच्छी हैं। ठीक है, हाई कंपटीशन वाली 19 है जो कि मैंने एनालाइज करा है मेरे हिसाब से। ठीक है, 19 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत हाई कंपटीशन इसमें रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टीम्स एक तो पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत ज़्यादा हाई सबमिशंस आते हैं, ये मिनिस्ट्रीज बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। तो इस पे क्या है, आपको नहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस पूरी PPT में दिखाने वाला हूँ। तो दो चीज़ देख लो, एक तो ये वाला स्टार जो है हिडन जेम वाला, ये वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो हिडन है, जो कि जेम है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट है, लो कंपटीशन है, कम सबमिशंस आएंगी इस पर। और ये जो ये वाला स्टार आपको दिख रहा है जेमिनी टाइप का, ये लो सबमिशंस ऑर्गेनाइजेशन है कि ये मिनिस्ट्रीज में ही लो सबमिशंस आती हैं पिछले कुछ साल के ट्रेंड में, तो ये वो वाली है। मैंने बहुत ही लंबा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेरी टीम को क्या बनाना चाहिए, मेरी टीम को कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी चाहिए, आप नए हो SIH में, पुराने भी हो, तो ये PPT, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड होगा एक, सबसे पहले पहले पेन का रंग लाल कर लेते हैं। डैशबोर्ड होगा एक सबसे पहले कि हम देखेंगे कि डोमेन ब्रेकडाउन, डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और पर मिनिस्ट्री कितने कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की मैट्रिक्स देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कितने कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कौन सा नया है, कौन सा पुराना है। और उसमें लो सबमिशन डोमेन, ये वाला स्टार आपको दिख गया ना, ये चीज़ हम देखेंगे। AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, स्पेस, सैटेलाइट, जियो साइंस, वेदर, क्लाइमेट, डिजास्टर, मेडटेक, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड, रूरल, हार्डवेयर, IoT, रोबोटिक्स, इन सब के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने कुछ कुछ छांट के निकाले हैं जो कि पूरी 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से कि इस कैटेगरी में कौन कौन लाई करता है और कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, सब कुछ निकाला है। मेरे टॉप पिक्स हैं जो आप बना सकते हो, तो ये भी है इसमें पर डोमेन। ठीक है, इसमें फिर हम देखेंगे कि ईजीएस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, कि अगर आप SIH में बहुत ही नए हो और आप ये देखना चाहते हो बस एक टेस्ट करके कि SIH में होता क्या है, तो आप ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कर सकते हो। और लेकिन इस वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, ईजीएस्ट वाली पे सबसे ज़्यादा सबमिशंस आएंगे। आई थिंक 15 से 16 दिन में ही ये 500 भर जाएगा सबमिशंस में। तो इस पे जो बहुत ही नए हैं, जिनको सिर्फ ट्राई करना है, वो लोग सिर्फ करें, और जो पुराने लोग हैं, पुरानी जो टीम्स हैं अच्छे जो करती हैं, वो इस पे ना लें। ठीक है, फिर हार्डेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इस पे सबमिशन सबसे कम आएंगी क्योंकि ये हार्डेस्ट है। और ये क्या होता है कि ज़बरदस्ती एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीम A ने कुछ बनाया था, ठीक है, ये कुछ बनाया था और इनको अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ मिली नहीं, तो ये फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चले गए। हार्डेस्ट वाली ये होती हैं। ठीक है, हिडन जेम्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रहेंगे, लो कंपटीशन किस पे रहेगा, सबसे कम सबमिशंस किस पे रहेंगी और इनका लेवल भी अच्छा खासा होगा, ये वाला भी बताऊंगा। फिर हाई कंपटीशन कौन कौन से रहेंगे कि जिस पे तो बहुत ही ज़्यादा सबमिशंस आने वाले हैं,
और फिर सॉल्यूशन के ब्लूप्रिंट्स बताऊंगा, टॉप 10 मैंने निकाला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का, वो भी बताऊंगा, और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस कि आपको किस वीक में क्या चीज़ें करनी चाहिए, ग्रैंड फिनाले में कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, नोट्स बना लो और एक शीट बना लो कि हमें किस किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करना है, हम किस में कर सकते हैं, हमारी फील्ड ये है। और ऐसे ही इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने से पहले ना एक चीज़ कर लेना, आप एक पहले अपनी टीम के साथ बैठ के ये देख लेना कि आपको क्या क्या आता है, आप किस किस डोमेन में काम कर सकते हो, और आप किस किस डोमेन में नॉलेज रखते हो, और क्या आप उसमें बना पाओगे भी या नहीं बना पाओगे। और अगर आपके कॉलेज में कोई मेंटर हैं आपके फैकल्टी मेंबर, तो क्या आपको वो इस चीज़ में मेंटर कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा बता देता हूँ। 172 सॉफ्टवेयर, 54 हार्डवेयर, 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। AIML की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो 67 है। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। 67 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में सीधा सीधा AIML मांगा हुआ है कि हमको AI से ये बनाना है, ML मॉडल से ये बनाना है, तो 67 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर देयर जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको AI से कुछ बनाना है। 18 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर सीधी सीधी की उसमें साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन से हमें कुछ बनाना है। दिस इज साइबर सिक्योरिटी, दिस इज BC इज ब्लॉकचेन, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। हार्डवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर 54 जो कि बिल्कुल वो रहेंगी, बिल्कुल ये अलग चीज़ें रहेंगी। हिडन जेम्स मैंने आपको बता ही दिया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की ज़्यादा है, हार्डवेयर की कम है। तो हर बार का ट्रेंड रहता है कि सॉफ्टवेयर में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, और कॉलेज में भी हम सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें ही ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन में AI का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्डवेयर से भी ज़्यादा AI का यूज़ है। और AI का क्या है ना कि हर चीज़ में आजकल AI घुसाने की कोशिश करी जा रही है, और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में AI पावर्ड, AI दिस, AI समराइजेशन, AI क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो AIML आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस पूरी PPT में। उसके बाद हार्डवेयर है। हार्डवेयर एक अलग ही फील्ड है, एक अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली चीज़ है, तो हार्डवेयर तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद वेदर और डिज़ास्टर वाली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इस पे आती हैं सबमिशंस, एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा सबमिशंस आती हैं, और हेल्थ केयर पे भी बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिस पर हम कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं, हम कुछ समराइजेशन का बना सकते हैं, हम कुछ क्लासिफिकेशन का बना सकते हैं, तो ये पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन का थोड़ा कम रहता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन इज़ अ थिंग, ब्लॉकचेन तो काफ़ी एडवांस चीज़ हो गई। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ फील्ड जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग उस चीज़ को सीखते हैं, यूट्यूब पे ही बहुत कम ट्यूटोरियल्स हैं उस चीज़ के। ब्लॉकचेन ऐसी चीज़ है जो बिगिनर्स नहीं करते, बहुत ही एडवांस पे जाके आप लोग चीज़ें कर पाते हो, तो ये वाली चीज़ें भी कम है। स्पेस एंड जियो साइंस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो कम है, लेकिन इस पर सबमिशंस बहुत आती हैं, क्योंकि ये जियो साइंस स्पेस बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, और इस पर लोग अच्छे से सीख भी रहे हैं आजकल, और सेटेलाइट का डेटा भी आजकल मिलने लगा है, चंद्रयान 2 का भी कुछ डेटा है वो भी मिलने लगा है। तो ये चीज़ों पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आने लगी हैं, डोमेन ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैंने डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं ना वो मीडियम लेवल की हैं, और ये मीडियम लेवल के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सबसे ज़्यादा सबमिशंस आती हैं। इजी पे तो बहुत ही बिगिनर लोग करते हैं, है ना। वेरी हार्ड पे बहुत ही टॉप टीयर के लोग करते हैं, जो कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो विनर्स होते हैं, ठीक है। मीडियम हार्ड में भी कम लोग करते हैं, हार्ड में ज़्यादा करते हैं थोड़ा, लेकिन मीडियम में जो है ना बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि ये रहा बिल्कुल ईजी चीज़, ये रही बिल्कुल हार्ड चीज़, ये जो बीच की चीज़ है ये दिस इज़ मीडियम। इस पे सबसे ज़्यादा सबमिशंस आएंगी, और सबसे ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबमिशंस इसमें आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स मैंने निकाला है कि जो AICTE है हमारी, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, सॉरी, AICTE जो हमारी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हुई हैं 34+3। जो नीचे लिखा हुआ था ना दैट इज़ +3, क्योंकि वो उनकी स्पेसिफिक थी। दिस इज़ फॉर स्टूडेंट इनोवेशन, ये 34 वाली, तो इनकी 37 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हुई हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, इस पे MOES है। फिर NTRO की है, इसरो की है, होम अफेयर्स की है, रूरल डेवलपमेंट की है, इनकी 10 आई हैं, ठीक है। फिर आई है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायरेक्टली टेक में नहीं है, तो इसमें सबमिशंस भी कम आती हैं फिर टेक वाली। और फिर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, फिर है MOSJE, DRDO, ये दोबारा वही वाली चीज़ आ गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसकी दिखाई दी हैं इस बार 5, है ना। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष की तो हर बार आती हैं,
ऑटोडेस्क इस बार दिखाई दिया है, आई थिंक पिछली बार भी होगा शायद, लेकिन मेरे को इस बार पहली बार दिखाई दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चीज़ मुझे बहुत नई दिखाई दी है इसमें, ठीक है। ई ग्रीन क्वांटा मेरे को इस बार नया दिखाई दिया है। क्वालकम आईएनसी मेरे को इस बार नई दिखाई दी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हैं। एमओएसपीआई है, ठीक है, इसमें अलग चीज़ें हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड मुझे पहली बार दिखाई दिया है। एमएसएमई है, कोल है, रेलवे है, कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन मुझे पहली बार दिखाई दिया है, इसकी बना सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इस बार आई हैं। एआईसीटी दोबारा दिख गया आपको। फिर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग, इसकी बहुत ही अलग चीज़ हो गई है टेक से, और इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी ना, दैट विल बी नॉट डायरेक्टली उसमें टेक में नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आप बना सकते हो और ये चीज़ अच्छी बन जाएंगी, है ना। और इसमें आपका कंपटीशन भी कम होगा। और आप, होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 500 सबमिशन मान लो सब में आ जाती हैं, आइडियली मान लेते हैं। तो हमारा कंपटीशन इज नॉट विद लैक्स ऑफ टीम्स, हमारा कंपटीशन होगा वो 500 सबमिशन से बस। अगर कोई ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, मान लेते हैं ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 200 सबमिशंस आती हैं और बी पे आती हैं 500, तो हमारा कंपटीशन 700 में नहीं है। ए वालों को कंपटीशन इन लोगों से है, बी वालों को कंपटीशन इन लोगों से। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं बीच में ही बनाने लग गया, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो सॉरी, क्या मैं समझा ही तो रहा हूँ। हाँ, फिर आती है एमआरपीएल, ये मेरे को पहली बार दिखाई दी है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसकी आप बना सकते हैं। मैथवर्क्स, ठीक है। फिर नेचुरल गैस पेट्रोलियम वाली है, एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उस पर भी आई हैं इस बार। और ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्राफ सा मैंने बना रखा है कि किसकी कितनी आई है। दिस इज 34+3, 37 आई टोटल, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं AIML मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी चर्चा में रहती हैं हर बार। AIML मशीन लर्निंग की, इसमें हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली 67 ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं पूल में, जिसमें कि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको AI से बनाना है। लेकिन 116 जो है ना, ये शायद गलत लिखा हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। 116 जो है जिसमें आप AIML में चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें चीज़ कर नहीं सकते, ऐसा भी कर सकते हो कि किसी और फील्ड की है तो उसमें भी AI घुस सकता है। AI इज़ लाइक कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में घुस जाता है। तो 116 हैं जिसमें मेंशन है, बहुत ही अंदर अंदर जाके मेंशन है, लेकिन 67 जो उसमें डायरेक्टली है, ठीक है। और स्पेसिफिकली AIML फील्ड की 67 है, ठीक है। LLM और GenAI को बहुत ज़्यादा इधर मेंशन किया गया है, इधर यूज़ करा गया है ना। NTR और MOAS की ये टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हैं। अब समझ जाते हैं कि एक बार ये देख लेते हैं कि जजेस को क्या, आपसे क्या एक्सपेक्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी मेंटर रह चुका हूँ, ठीक है। और जजेस को मुझे पता है कि इसमें क्या एक्सपेक्ट रहता है AI वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे। होता क्या है कि जैसे हमने ये वाली चीज़ें मेंशन करी हैं, AI ML डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन है। अब जजेस को एक्सपेक्ट क्या रहता है ना कि हमें वर्किंग मॉडल्स चाहिए रियल डेटा के साथ, हमें सीडिंग नहीं चाहिए कुछ डेटा की, हमने कुछ फेक डेटा नहीं डाला हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। API ना कॉल करी हो, ठीक है, सिर्फ API लगाकर हम बता रहे हैं कि हमने AI वाला प्रोजेक्ट बनाया, API ना कॉल करी हो, सिर्फ GPT मॉडल हमने ना करा और रैपर ना बनाया हो कि नमस्कार दोस्तों मैं एक अपना स्टार्टअप लेकर आया हूँ, वो वाली चीज़ ना हो, ठीक है। और प्रॉपर ML मॉडल्स हो, NLP हो, रैग बेस्ड सॉल्यूशंस हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, DL मॉडल आपने बनाया हो, वो वाली चीज़ें फाइन ट्यून, जैसे आपने कुछ मॉडल फाइन ट्यून करा हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक मॉडल के लिए, डोमेन स्पेसिफिक, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हैं रादर देन जेनरिक LLM। आपने कोई जेमिनी का मॉडल यूज़ कर लिया चैटबॉट के लिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए और आप उसको समझा पा रहे हो। डेटा क्वालिटी और मॉडल आपको पता होने चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और डिफरेंशिएटर बन जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। जैसे एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं इसमें कि 006 जो है इस बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसमें आपको ऐसे ना AIML में क्या देखने को मिलता है, फ्राइट फॉरकास्टिंग मॉडल, जिसमें हम इंटेलिजेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम एनालिटिक्स निकाल रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और वैलिडेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, AI इनेबल्ड चीज़ें बना रहे हैं जिसमें मॉनिटरिंग हो रही है, प्रिडिक्शन हो रही है, अर्ली वार्निंग हो रही है, ठीक है। डायनेमिक फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम टाइम ऑफ अराइवल पे, ETA पे, ठीक है। पाथ प्लानिंग कर रहे हैं, कोलिजन अवॉइडेंस कर रहे हैं, ऑटोनोमस व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है। AI पावर्ड वर्नाकुलर, है ना, डेवलप AIML इनेबल्ड एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ANC आपने ईयरबड्स में देखी होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, डायनेमिक तरीके से
AI इनेबल्ड रियल टाइम डिजिटल ट्विन सिस्टम बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि आपको AI से कुछ कुछ करना है, आपको क्लासिफिकेशन करनी है, आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है किसी चीज़ की, आपको फॉरकास्टिंग करनी है किसी चीज़ की, आपको किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करना है कि वो चीज़ होगी नहीं होगी, मॉनिटरिंग करनी है। इसमें AI स्पेसिफिकली मैंशनड होता है और इस चीज़ में AI बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका समझ जाना कि भाई AI में हमें कुछ बनाना है। ये आया स्टील से, क्योंकि वही चीज़ है कि वही ऑप्टिमाइज्ड वेसल और चार्टिंग हमको करनी है, बल्क कार्गो प्रोक्यूरमेंट हमें करना है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से ये आया है। आपको प्रेफर्ड टेक स्टैक मैंने बताया हुआ है कि रिएक्ट जेएस से आप बना सकते हो, GIS आप यूज़ कर सकते हो, इसमें शायद जियो करके कुछ होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना। तो जियोलॉजिकल होता है। इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग्स, रोड्स, आप ये सब देख सकते हो। मेरे को स्पेसिफिक इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है। आप इसमें देख सकते हो कि रोड्स, बिल्डिंग्स और इन सब का डेटा देख सकते हो मैप के ज़रिए। बर्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ML मॉडल आप इसमें बना सकते हो। दिस इज़ लाइक डिफ़िकल्टीज में मीडियम टू हार्ड है, मीडियम है, हार्ड है। एक बार मैं बता देता हूँ कि मीडियम टू हार्ड में और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि लो आपकी कॉम्पिटेंसी वाली है, आपकी जो ईजीनेस है, डिफ़िकल्टी है वो लो है, ठीक है, और एक है हार्ड, और ये है मान लो मीडियम। यहाँ से यहाँ तक जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ना, उस पर सबमिशंस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये डिफ़िकल्ट बहुत कम होती है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लो से मीडियम में डिफ़िकल्टी तो कम होगी ही होगी। और इस पे जो है सबमिशंस बहुत ज़्यादा आने की वजह से इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस पे सबमिशंस बहुत जल्दी आती हैं। लेकिन ये जो है ना, इस पे सबमिशंस कम आती हैं मीडियम टू हार्ड वाली पे। अभी मैं वेरी हार्ड वाली चीज़ नहीं ले रहा, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। सबमिशंस बहुत कम आती हैं और आप इसमें ना बहुत ज़्यादा डोमेन्स नहीं होते, बहुत कम मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत कम आपके एरिया ऑफ डोमेन्स होते हैं, थीम्स होती हैं, उस पर आप बना रहे होते हो। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको DRDO दिख जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड दिख जाएगी इस बार, ठीक है। टंग बेस आपकी प्राइमरी एजुकेशन, मदर टंग वाली ट्रांसलेशंस आपको करनी है, तो उसमें AI आप लोग यूज़ करोगे। लिडार सिस्टम का आप लोग बहुत बार इसमें यूज़ कर रहे होगे। लिडार इज़ लाइक लाइट करके डिटेक्शन करके कुछ होता है। एंड मैं एक बार देख लेता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी फुल फॉर्म्स, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। लिडार इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें होता क्या है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें हम एक ना लेज़र लाइट मारते हैं और उससे हम मेजर कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। जैसे हम सोनार में कर ले रहे थे ना, पानी के अंदर मार के, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लिडार से हम रेंजिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उस चीज़ से हम मेजरिंग कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हो और ये वाली चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ नई है, तो इनको भी आप लोग अप्लाई करना सीख लो, ठीक है। इसमें जैसे हार्डवेयर वाली है तो NVIDIA जेटसन का यूज़ हो रहा है, फिर डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज़ हो रहा है, ML मॉडल का यूज़ हो रहा है, ड्रोन और UAV का यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप चाहते हो कि मैं हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्पेसिफिकली पढ़ के आपको समझाऊँ, हर सारी जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं मैं आपको इसमें मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जो AI वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं कैसे देखना है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइबर सिक्योरिटी वाली कैसे हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं 226 की 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताऊँ आपको कि वो कैसे बनेंगी, कैसे उसकी डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ पढ़ के बताऊँ, तो मैं एक सोच रहा था कि लाइव करूँ यूट्यूब पे और उसमें सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैं एक एक करके बताऊँ आप लोगों को। 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की हो सकती है, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ये वाली चीज़ भी करते हैं। हम आते हैं अगले डोमेन पे। ये वाला डोमेन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन पे। साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन पे बहुत ही कम सबमिशंस आने वाली हैं, दिस इज़ माय प्रिडिक्शन, ठीक है। बहुत कम सबमिशंस आने वाली हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत ही कम लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं। अगर आपकी क्लास में, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में, अपनी क्लास में पूछना कि साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन कितने लोग कर रहे हैं, आई होप कि 50 में से 2 से 3 लोग ही हाथ खड़ा करेंगे। और अगर आप यही वॉल्यूम रेशो बढ़ाते जाओगे तो बहुत ही ऐसे कम लोग निकलेंगे, 1000-2000 टीम से निकलेंगी जो कि ये वाली चीज़ें बना रहे होंगे। तो इस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कम है, लेकिन इस पर सबमिशंस भी बहुत कम है और इस पर डोमेन स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मीडियम मीडियम मीडियम, इसमें ईजी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें हार्ड मिल सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि NTRO साइबर सिक्योरिटी वगैरह में ये चीज़ें देते हैं NTRO वाले, ठीक है। और जब आप NTRO में जाते हो, NTRO इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। NTRO की अकेली की 23 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसमें हैं। थर्ड लार्जेस्ट है शायद, फर्स्ट लार्जेस्ट इज़ AICTE, सेकेंड लार्जेस्ट इज़ MOES, तो ऐसा है, ठीक है।
साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम डिमांड जेन्युइन सिक्योरिटी एक्सपर्टीज़। मैंने सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं कि उनकी मांग क्या है एक्चुअली। तो उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको जेन्युइन सिक्योरिटी एक्सपर्टीज़ चाहिए। आपको बेसिक बेसिक ये नहीं कि अटैक्स करने आते हैं, वो सारी चीज़ें वो नहीं, ठीक है। नेटवर्किंग फॉरेंसिक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए कैसे होती है। डीवीआर एनवीआर फॉरेंसिक्स आपको पता होनी चाहिए। डार्क वेब इंटेलिजेंस, ठीक है। जेनरिक वेब सिक्योरिटी डेमोज, या आपका नॉर्मल आप जो चीज़ें बनाते हो वो एनटीआरओ के जजेस इमीडिएटली हटा देंगे, इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएंगी वो सारी चीज़ें, बिकॉज दैट इज़ वेरी जेनरिक, ठीक है। ये वही चीज़ मैंने लिखी हुई कि बहुत ही फ्यूअर टीम्स आती हैं प्रिसाइसली, क्योंकि टेक्निकल डेप्थ इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दैट इज़, मैंने ये कुछ 3 से 4 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाली हुई हैं जो कि बहुत ही मेरे को अच्छी लगी इस फील्ड के अंदर। फर्स्ट इज़ 105। इसमें क्या करना है कि एआई पावर्ड कॉन्टिन्यूस साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है और इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाना है। AICTE की है, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इससे आई है। इसमें आप GIS यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर AI पावर्ड ईमेल थ्रेट डिटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। ईमेल थ्रेट डिटेक्शन और जियो लोकेशन बेस्ड चीज़ें। फॉरेंसिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाना, ये भी AICTE का है। ये दोनों चीज़ें सॉफ्टवेयर की, ये वाली चीज़ भी सॉफ्टवेयर की, सारी ही सॉफ्टवेयर की है वैसे तो। फिर आया एक ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल एंड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन हमारा Web3 में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें Web2 की थी, ब्लॉकचेन Web3 में आता है। इसमें हम सॉलिडिटी से, रस्ट से सारी चीज़ें करते हैं। हम इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, हम चीज़ें सिक्योर कर देते हैं। एक कंट्रोल में नहीं रहती चीज़ें, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्स में जाती हैं, एक बंदे पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ब्लॉकचेन में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन का यूज़ करके चीज़ें कर रहे होंगे। इसमें NLP का यूज़ कर रहे होंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। इसमें फिर क्वांटम इंस्पायर्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन फॉर डिजिटल सिग्नेचर सिक्योरिटी, ये ई ग्रीन क्वांटा का है। ई ग्रीन क्वांटा इज़ लाइक वेरी न्यू टू इट, एंड ये सारी चीज़ें इसमें ML का आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हार्ड है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा देख के करना। ये साइबर सिक्योरिटी वाली है। फिर डिटेक्शन ऑफ साइबर थ्रेट्स, यूनिडायरेक्शनल IP ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी की हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें भी आपकी साइबर सिक्योरिटी में है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन वाली भी चीज़, सॉरी साइबर सिक्योरिटी बोलो, ब्लॉकचेन में आती हैं ये वाली चीज़ें। ये मीडियम नहीं है, ये तो हार्ड में ही आप काउंट करोगे। थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी गलत भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा वो करना। मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ अपने मुँह से वो सारी चीज़ें सही हैं, थोड़ी चीज़ें इधर इधर उधर हो गई, क्योंकि 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और उसी PPT बनाना इज़ अ बिग टास्क, है ना। तो उसके बाद हम आते हैं स्पेस, सैटेलाइट एंड जियो साइंस पे। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपकी रहेंगी ना, इस पे आपकी सबमिशंस तो कम आ सकती हैं, लेकिन इस पे ना हाई क्वालिटी आपको डिमांड करता है सारी चीज़ें। हाई क्वालिटी आपको इस पे प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं। तो स्पेस सैटेलाइट्स और जियो साइंस पे ना बहुत सारा आपका डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जैसे नॉलेज ऑफ सेटेलाइट फॉर्मेट्स आपको पता होनी चाहिए कि सेटेलाइट के फॉर्मेट्स कितने कितने होते हैं। नेट CDF है, जियो TIFF है, HDF5 है, या जियो स्पेशल प्रोसेसिंग टूल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे QGIS है, GDAL है, ArcGIS है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और रियल सेटेलाइट के डेटा सेट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि चंद्रयान का एक डेटा अवेलेबल है, चंद्रयान 2 का OHRC, ये चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप लोग अवेल कर सकते हैं। रिसोर्स कास्ट, रिसोर्स सेट 2, इसका अवेलेबल है डेटा, ठीक है। इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सॉरी मैं गलत बोल गया इसको। एंड जो जियो स्पेशल पाइपलाइन का रियल डेटा को कंसिस्टेंसी से यूज़ करके चीज़ें बनाएंगे, वो अच्छे से इम्प्रेस भी कर पाएंगे जजेस को, और वो सारी चीज़ें इवेल्युएट भी अच्छे से हो पाएंगी। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको बहुत ही डेप्थ की नॉलेज चाहिए होती है। मैंने वही बोला कि आपको, जो आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप काउंटर कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप बना रहे हो, तो उसकी आपको प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रही हैं MOES से, ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ साइंसेस की है तो MOES की आएंगी। MOES दोबारा आ गया। NTRO की है, इसरो की ऑब्वियसली यार, इसरो की तो आएंगी ही आएंगी। एंड सारी सॉफ्टवेयर की हैं। इसमें आप हार्डवेयर भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर हार्डवेयर ऑल्सो, ठीक है। इसमें आप डेटा एनालिसिस और डीप लर्निंग तो करोगे ही करोगे हर चीज़ में। GIS का यूज़ करने वाले हो, LLM का यूज़ करने वाले हो, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ML, एम्बेडिंग का भी यूज़ करोगे, एम्बेडेड का C और C++ यूज़ करके, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें आई है 063, इसमें हमें क्या करना है कि इंटीग्रेटेड पोलर साइंस आउटरीच हमें बनानी है, नॉलेज रेपोजिटरी उस चीज़ की सारा डेटा कलेक्ट करके, एंड मीडिया हमें सारी उसके चीज़ के पोर्टल बनाने हैं, ठीक है। एंड फिर 066 है, 66 है, इसमें ओशन एम्बेड करना है,
है ना, ओशन इमेज का यूज़ करना है, इसका इन्होंने नाम दे रखा है, ठीक है। सैटेलाइट एम्बेडिंग बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल हमें बनाना है, फ्रेमवर्क बनाना है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सब सरफेस ऑफ ओशन के लिए। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो बीच में फंबल थोड़ी सी हो जाती हैं चीज़ें। फिर है 143, इसमें लेवरेजिंग सैटेलाइट इमेजरी, हमें ऑयल स्पिल्स एट सी हमें डिटरमाइन करने हैं। जैसे ओशन में जो भी ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो हमें सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं, उसमें सारी डेंसिटी देखी जाएगी, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। दिस इज़ फ्रॉम स्पेस, है ना। इसमें रियल डेटा हमें चाहिए, कुछ भी सीडेड डेटा, कुछ भी फेक डेटा इसमें नहीं चलेगा। फिर मल्टी मोडल हमें चीज़ बनानी, सन एंगल स्केल, इनवेरिएंट इमेजेस, कॉरेस्पॉन्डेंस। चंद्रयान 2 का हम इसमें डेटा यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमल इमेजेस का, OHRC, TMC, IARS का, ठीक है। ये है 166। फिर है 167 का सेट क्वेरी AI, इसका नाम दे रखा है इन्होंने, इंटरेक्टिव वॉइस विजन लैंग्वेज असिस्टेंट फॉर मल्टी मॉडल रिमोट सेंसिंग इमेज एनालिसिस थ्रू टेक्स्ट क्वेरीज। ये सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। 173 का फिर है आई तंत्रा, शायद आई तंत्रा ही लिखा हुआ है, मल्टीलिंगुअल TTS एंड STT एडेड न्यूरल ट्रांस रिसीवर रेडियो एक्सेस फॉर लो बिट रेट लिंक्स। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, थोड़ी सी डोमेन स्पेसिफिक है, तो आपको अगर इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, अगर आप इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो तो आप इसमें जाओ। इसमें कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। इसमें ना इसरो में, DRDO में आपको जो कि स्पेस वाली चीज़ें हैं या बाकी सारी चीज़ें, उसमें आपको सबमिशंस बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी, क्योंकि इसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ही हाई लेवल वाली डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो आपने वो सारी चीज़ें कर ली, डोमेन्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट डेटा के फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, जियो स्पेशल का प्रोसेसिंग टूल्स आपको पता होने चाहिए, डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आता है वेदर क्लाइमेट और डिज़ास्टर, वेदर क्लाइमेट डिज़ास्टर। इसमें 25 प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी गई हैं, मैंने बस एग्जांपल लिया है कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हैं वो है अर्थ साइंसेस से, ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो है वेदर क्लाइमेट डिज़ास्टर, वही वाली सारी चीज़ें, तो ये इसका ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट मिनिस्ट्री है, सिंगल लार्जेस्ट, मतलब AICT इज़ अ कॉम्बिनेशन, लेकिन MOES इज़ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि सबसे ज़्यादा इसमें आई हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में। AIML बेस्ड वेदर नाउ कास्टिंग, जैसे फोरकास्टिंग होता है वैसे ही नाउ कास्टिंग होता है, अलग चीज़ होती है। तो इसमें आप लोग AIML बेस्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होगे। मैंने AIML में स्पेसिफिकली ये चीज़ें नहीं डाली क्योंकि ये चीज़ डोमेन इसका अलग है, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर डिटेक्शन की, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाला है, या टोर्नेडो आने वाला है, हरिकेन्स आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, कि सुनामी आने वाली है, वो सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं मॉडल को ट्रेन करके। हम डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, हम पे एक डेटा सेट होता है, ठीक है, उसको हम डालते हैं हमारे ML मॉडल में, DL मॉडल में, हम किसी में भी डाल रहे हैं। ML से उस चीज़ की प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन किस बेस पे होती है, वो होती है एल्गोरिथम के बेस पे। एल्गोरिथम डेटा को किसी पर्टिकुलर वे में यूज़ करता है और वो निकालता है, जैसे रिग्रेशन होता है और हमारा XGBoost होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें होता है। और फिर मॉनसून की फोरकास्टिंग और ओशन सी साइंस का सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रियल एटमॉस्फेरिक डेटा सेट्स के साथ हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। एनकम है, IMD है, डेटा है, ERA5 है, ये सारी की हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जियो स्पेशल की प्लॉटिंग भी हमें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, मैं एक एक करके सारी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जो इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे पहले तो आप लोग GIS का तो देखो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि इसमें जियो स्पेसिफिक जो भी सारी चीज़ें हैं ना, जियो स्टेशनरी वाली सारी चीज़ें, उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। MDO NER की इसमें आई हुई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। इसमें आप लोग देख सकते हो कि AI बेस्ड स्मार्ट लॉजिस्टिक्स एंड एसेसिबिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें हमें कुछ एरिया वाला चीज़ या जियो फेंसिंग करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा इसमें, ये सारी चीज़ होती हैं। इसमें मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लाइफ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑफ सिस्टम्स इन एम्बिएंट कंडीशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आई थिंक इसमें नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि इसमें हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ और एरिया स्पेसिफिक चीज़ें आ गई, तो ये वेदर और MOES के अंडर आ जाती हैं और DRDO के अंदर आ जाती हैं। एल्टीट्यूड एरियाज़ SHHA और लद्दाख रीजन, इन सब में ये सारी चीज़ आ जाती हैं। इसमें ड्रोन, UAV इन सब का यूज़ होता है, ठीक है।
इसमें फिर सीजियम जीएस का भी यूज़ होता है, आप इसकी गिटहब रेपो देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। और नेट सीडीएफ का यूज़ हो रहा है, जैसे जो मैंने आपको इसरो वाली चीज़ में बताया, स्पेस वाली चीज़ में बताया। ठीक है, इसमें एमएल मॉडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सैटेलाइट डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एनालिसिस होगी इसमें। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स आप लोग इसमें यूज़ कर रहे होगे, जैसे इसमें ये है कि रेनफॉल अर्ली वार्निंग हो रही है, वार्निंग, प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, किसी चीज़ को आने से पहले मॉनिटर कर लेना, उस पर फिर प्रिडिक्शंस देना, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी। ठीक है, ये वाली प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स भी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार किसी भी चीज़ का। ठीक है, फिर आता है मेड टेक और हेल्थ टेक, हेल्थ केयर। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जो फील्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सबमिशंस आती हैं। होता क्या है, इसका ये और इसका अगला एग्रीकल्चर, इन दोनों की चीज़ मैं आपको एक स्पेसिफिक पहले बता देता हूँ। होता क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल एक टीम ए थी, उन्होंने कुछ पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बनाया हुआ था। ठीक है, अब आ गया एस आई एच आ गया, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, और इनको ये वाली चीज़ें स्पेसिफिक पता थी, तो इन्होंने यही वाला प्रोजेक्ट कुछ कुछ फीचर ऐड करके, कुछ हटा के, सारी चीज़ें एक और प्रोजेक्ट बना दिया, जो कि एस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत मेल खा रहा था। ये हो सकता है कि हेल्थ केयर में हो, या मेडटेक में हो, या एग्रीकल्चर में हो, ये वाली चीज़ें इसमें बहुत देखी जाती हैं। एग्रीकल्चर में तो खैर हार्डवेयर में भी काफ़ी आते हैं, जो एक सेंसर्स होते हैं, और क्रॉप डिटेक्शन होती है, रेनफॉल होता है, सॉइल डिटेक्शन इसमें होती है, वो उसमें तो आते हैं। लेकिन मेडटेक में ये वाली चीज़ बहुत होती है, तो इसका ध्यान रखना। इसमें ना ट्रैश प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग विद दिस वर्ड, लेकिन ट्रैश प्रोजेक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं कि लोग ज़बरदस्ती इसमें प्रोजेक्ट्स घुसा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखनी होगी कि इसमें 5 प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आई हुई है, क्योंकि वही चीज़ है, हेल्थ केयर वाली चीज़ है ना। 003 है कॉग्निटिव गेमिंग एंड मेमोरी असिस्टेंस, है ना, एल्डरली डेमनीशिया पेशेंट्स के लिए है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी, एपीआईज का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसमें आप लर्निंग मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग मॉडल। एंड इसमें फिर कमोडिटीज़ वाला है, पैक्ड कमोडिटीज़, और 2011 का स्कैनिंग प्रोडक्ट्स, इमेजेस, लेबल्स का इसमें यूज़ करना है। इसमें फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली सारी चीज़ें हैं, वो हेल्थ केयर वाली डोमेन्स में लाई कर गया, वो वाली चीज़ है ना। इसका डेटा भी आपको मिल जाएगा, मैंने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पहले। डायबिटिक रेटिनोपैथी और स्क्रीनिंग इन रूरल इंडिया, इसमें ये मैथ वर्क्स का आया हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप कर सकते हो। इसमें देखो दोबारा जीआईएस का यूज़ हो रहा है, जीआईएस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं एक बार जीआईएस की फुल फॉर्म देख लेता हूँ, मैंने देखी थी इधर थोड़ी देर पहले, LIDIR की। इसमें GIS इज़ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम, वही मैंने आपको बताया कि रोड्स, बिल्डिंग्स, वाटर और पैटर्न्स को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेजर करके एक मैपिंग बनाते हैं अपने एरिया की, और उसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम हीट मैप्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर पोर्टल ऑफ अकेडमी आ गई, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, स्किल मैपिंग, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। ये तो बहुत ही फेवरेट रहता है, ये बनाने के लिए तो हमारे कॉलेज वाले भी आपको फोर्स करेंगे कि भाई ये बनाओ। तो ये वाले चीज जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ये वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बनने की वजह से सबमिशंस इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और जो टॉप टियर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसको बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और उसको बहुत ही छोटे एरिया में एक रह जाती हैं वो सारी चीज़ें, और बहुत ही बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट्स ही बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो फॉगिंग हो जाती है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा सबमिशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो गई हैं, मैं सारी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बस आपको मोटा मोटा बता दिया कि इसमें ऐसी वाली चीज़ें हो रही हैं। अगर आप डेफिनेटली इसमें काम करना चाहते हो, आप पे डेटा है और आप सर्वेस करवा रहे हो, सर्वेस करवा सकते हो, तो इसमें हेल्थ केयर में बहुत अच्छा स्कोप है। और हेल्थ केयर में एक और चीज़ है कि पेशेंट डेटा का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देना, हिप्पा इसमें यूज़ होता है। और अगर आप पे डेफिनेटली नॉलेज है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, आप इसकी चीज़ें बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप हेल्थ केयर में जा सकते हो। फिर आता है एग्रीकल्चर। मेरी जो फर्स्ट हैकेथॉन थी दैट वाज बेस्ड ऑन, कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वो हेल्थ केयर पे, आई एम सॉरी हेल्थ केयर बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर में मैंने सारी चीज़ें बनाई थी, और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो मुझे आज तक याद है। ठीक है, इसमें आपकी ये वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ एक बार, कि लैंड और क्रॉप टेक आपका बहुत ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहेगा, आप हार्डवेयर चीज़ें भी इसमें यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्पेलिंग हो गई शायद। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, हार्डवेयर वाली चीज़ें यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, एच ही लिख देता हूँ। तो आप इसमें सेंसर्स लगा सकते हो, बाकी अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो, इसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हो सारी चीज़ों की। और इसमें ना मैंने वही चीज़ आपको बताई कि
कॉलेज रिलेटेड मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कि फोर्स कर देते हैं, फिट करवा देते हैं इन सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर थीम्ड पीएस रिगार्डलेस ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत बार नहीं होती है, इससे क्या होता है सबमिशन इन्फ्लेट कर जाती हैं 3 से 5 टाइम की, और नीश डोमेन्स जो होते हैं जैसे ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की चीज़ आ रखी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रखी होती हैं। तो सॉल्यूशन अगर आपका बहुत ही अलग है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आप बनाना, लेकिन क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सेगमेंट सेम है, बहुत ही कॉमन है, तो वो चीज़ आपकी अलाइन मिस अलाइन कर सकती है। उस पर एक बार ध्यान दे देना। इस पर NER की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखाई दे जाएगी, लैंडस्लाइड रिस्क मॉनिटरिंग वाली, और फिर प्रोडक्शन शॉर्टफॉल्स सॉरी, इस पे आप लोग दिख जाएगी आपको, ये स्टील के अंडर आती है इसमें, क्योंकि फूड टेक भी है और रूरल भी है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको दिख जाएगी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। और यूएल पिन है, जनरेशन है, वर्टिकल प्रॉपर्टी मैपिंग सिस्टम है, इसमें GIS का यूज़ होगा, देखो GIS का यूज़ हो गया, LIDAR का यूज़ होगा, ये वाली चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर अर्बन पार्सल मैपिंग है, ये वाली चीज़ इसमें आ जाएगी। ड्रोन इमेजरी आप लोग कर रहे होगे, फूड टेक में आ जाता है, ठीक है। फिर हार्मोनाइजेशन का यूज़ कर रहे होगे, मल्टी सोर्स जियो स्पेशल डेटा का यूज़ कर रहे होगे, अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हो, जैसे खसरा होता है और अलग अलग लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, तो उसका आप लोग कर रहे होगे। रूरल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रूरल डेवलपमेंट के इस बार काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें हार्ड टू मीडियम हार्ड काफ़ी अच्छी आ रखी हैं, और इसमें जो भी चीज़ होती है ना हार्ड से ऊपर, उसमें सबमिशंस काफ़ी कम आती हैं। सबमिशंस में इस बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबमिशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर सबमिशन इज़ अराउंड 0 से 100 तो सबमिशंस आर लो, इसको लो काउंट करना 1 महीने बाद। अगर 100 से 300 के बीच में है तो सबमिशंस आर मीडियम, ओके ओके आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अगर 300 से प्लस है या 500 पूरा हो चुका है तो सबमिशंस इसमें बहुत ज़्यादा है। आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपको इसमें सच में सबमिट करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। वही चीज़ फिर बाद में आ गई GIS बेस्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड गवर्नेंस। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी एग्रीकल्चर वाली, फूड टेक वाली, रूरल वाली, वो थोड़ी सी कॉमन हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। अगर आप सच में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर IoT रोबोटिक्स वाली चीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। साइड हट जाओ भाई, हार्डवेयर वाली चीज़ आ चुकी है, और हार्डवेयर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। ये मेरा पेन कहाँ चला गया यार, मेरा पेन कहाँ चला गया, मेरा पेन गायब हो गया भाई, ये रहा पेन, सॉरी। हाँ, हार्डवेयर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आपको दिला सकती है, बहुत कम कंपटीशन होता है, बहुत ही कम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वाले के ऊपर आप बहुत अच्छे से वो कर सकते हो, टेक डाउन कर सकते हो उन सब चीज़ों को। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल हैकाथॉन्स, क्योंकि इसमें जजिंग जो होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, कॉमन होती है। इसमें क्या है कि हार्डवेयर का अलग है, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर वालों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल्स आपके अलग अलग वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्डिनो, ESP32, रास्पबेरी पाई, सेंसर्स, नोड MCU से बाकी सारे अलग अलग चीज़ों के सेंसर्स आते हैं, तार आते हैं, उसके स्विचेस आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है कि आपने जो भी बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया तो इसकी कॉस्ट क्या है, इसको आप जब आप बल्क में बनाओगे तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, बल्क कॉस्ट क्या आएगी, और इसको जब आप बेचोगे तो उसका मार्जिनल सारी चीज़ें क्या रहेंगी। तो अगर आपने कुछ भी हार्डवेयर का बनाया है तो उसका आप लोग पहले एक सिस्टम डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बना रहे हो, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, एंड एट दी लास्ट जब आप ये सारी चीज़ें करो तो आपको कॉस्ट वाली शीट होनी चाहिए आप पे प्रॉपर, कि हमें हमारे कितने लग रहे हैं, बल्क में कितने लग रहे होंगे, और मार्जिन हम कितना कमा रहे होंगे, क्योंकि ये मार्जिन वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 004 एक AI असिस्टेड अर्ली डिटेक्शन सिस्टम फॉर ऑइस्टो अर्थराइटिस एंड रिस्क मार्कर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ये इसके अंडर आती है ना। हार्डवेयर और IoT रोबोटिक्स, इसमें आपको कुछ बनाना पड़ेगा हार्डवेयर के अंदर। एंड फिर सोलर पावर्ड स्मार्ट मिनी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इसमें भी बनाना होगा आपको, कुछ कुछ हार्डवेयर में आपको बनाना होगा। जैसे डस्टबिन का एक होता है कि डस्टबिन में सेंसर्स लगते हैं, तो वो भी हार्डवेयर के अंदर आता है। और फिर सेफ़ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ माइन व्हीकल्स इन फॉग, इसमें भी कुछ हार्डवेयर का कुछ चाहिए होगा, है ना। इसमें फिर बेल्ट जॉइंट रप्चर्स होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स पे रप्चर डैमेजेस होते हैं आयरन और माइनिंग इंडस्ट्री में, उसमें आपको हार्डवेयर में काम आएगा। सर्वे रीसर्वे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उसमें आपको हार्डवेयर का काम आएगा। GIS इसमें यूज़ हो रहा होगा आपका दोबारा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें
यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब मैंने आपको डोमेन स्पेसिफिक सारी चीज़ें बता दी कि डोमेन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, जितने भी डोमेन थे मोटे मोटे जो मुझे लगे, मैंने उसके बारे में आपको एनालिसिस करके बता दी। अब मैं 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो स्पेसिफिक होंगी किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डेटा सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ईजिएस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर हम आते हैं। ये सबसे ईजिएस्ट है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी स्टैक रहता है वो होता है वेब ऐप, कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके या फुल स्टैक का यूज़ करके कुछ बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 101 है इसमें एक ईजीएस्ट वाली, और 107 है। ठीक है, AI इनेबल्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है हमें, जिसमें हम कॉम्पिटेंसी गैप्स, रिकमेंडेड पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग थ्रू इंटीग्रेशन विद IGOT, ठीक है, कर्मयोगी इकोसिस्टम हम काम यूज़ कर रहे होंगे, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग क्विजेज, मल्टीपल चॉइस MCQs वगैरह हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे KBC का हम बनाते हैं और हम जैसे मॉक टेस्ट्स लेते हैं ना, उसका आता है, वेबसाइट्स होती हैं, सारी चीज़ होती हैं, मटेरियल हम लोग अपलोड कर पाएंगे और वो MCQ में बना बना के कुछ कुछ दे देगा। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल चीज़ है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा नया है ऐसा इसमें, तो ये वाली चीज़ आप बना सकते हो। इसमें डिफ़िकल्टी बहुत इजी रहेगी। इसमें आप पाइथन का GIS का यूज़ कर सकते हो, GIS का मत यूज़ करना। LLMs का जेन AI का API लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा, ऐसे ही जैसी चीज़ में जा रहे हो, इंटरनल में अगर पास हो गए हो गलती से, आपके कॉलेज का लेवल उतना अच्छा नहीं था, तो आप लोग ये वाली चीज़ें मत बनाओ। ये वाली चीज़ें बनाओगे तो इंटरनल में भी मुश्किल ही है। अगर चले भी गए फिर भी, तो मेंटर्स फिर आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में हटा देते हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत ही बेसिक वाली हो गई, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा बचना आप लोग, क्योंकि ईजी जितना होता है ना, उतना उस पर सबमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें सबमिशंस बहुत ही ज़्यादा आएंगी, देख लेना। आप मेरी बात नोट कर लो और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि 101 और 107 पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सबमिशंस सबसे जल्दी भरेंगी या नहीं भरेंगी। ठीक है, देख लेना आप लोग। AI पावर्ड इंटेलिजेंट असिस्टेंट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड BIS सर्विसेज फॉर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स, हम लोग इसमें कुछ AI पावर्ड कुछ बना रहे होंगे। हम इसमें असिस्टेंस कर रहे होंगे, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं, असिस्टेंट बना रहे होंगे। इसमें अगर आप बहुत ही अलग लेवल पे जेन AI का यूज़ करके, LLMs का यूज़ करके कुछ अलग ही बना देते हो, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजीएस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में गिनी जाएगी। दिस इज़ फ्रॉम फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से, टेक की मिनिस्ट्री है भी नहीं। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। फिर आती हैं एक हार्डेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जैसे कि 026 इज़ द हार्डेस्ट वन जो मेरे को लगता है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से। 037, 039, 049, 050, 058, दिस इज़ फ्रॉम द हार्डेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मैथवर्क्स, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, DRDO और MOES, इनकी हार्डेस्ट आई हैं इस बार। ठीक है, ये मैंने शायद 10 ऐड करी हैं इसमें, या फिर 6 ही मैंने ऐड करी हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोग देख लेना। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिडार का यूज़ कर रहे होगे, डीप लर्निंग का यूज़ कर रहे होगे, ड्रोन UAV का यूज़ कर रहे होगे, STM32, ESP32, FPGA, ड्रोन, इन सब का यूज़ कर रहे होगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। माइन सेफ्टी मॉनिटरिंग, रिड्यूस सिस्टम्स, और आपको इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं है ये। आपको डेटा लेके नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर लेवल पे बनाना है। डिटेक्शन करनी पड़ेगी, नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव अक्रॉस इंडियन रेलवेज में हार्डवेयर चीज़ें बनानी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें सबमिशंस बहुत कम आएंगी। अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इसमें है, और अगर आप इसमें बना सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपका सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। हिडन जेम्स हैं ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, 9 हैं, 12 हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो इनका। स्क्रीनशॉट ले लिया। हिडन जेम ये इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो मीडियम से वेरी हार्ड तक है, ठीक है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ही अलग वाली हैं, नॉन टेक वाली भी हैं, और बहुत ही वैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें सबमिशंस बहुत कम आती है। मैंने पिछले कुछ ट्रेंड्स में देखा है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च है, पॉलिसी इनोवेशन है, एविडेंस बेस्ड लैंड गवर्नेंस है, सॉफ्टवेयर इसका बनाना है GIS का यूज़ करके। फिर हार्डवेयर में आता है कि हाई करंट शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिस्टम फॉर IEC, हमें इसका प्रॉपर यूज़ करना है MCB कंप्लायंस का। तो ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, दैट विल बी वेरी 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 लो कंपटीशन। इसमें सबमिशंस कम आने वाली हैं, हाई इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन इसमें एक आयरनी ये हो गई है कि मैंने इसको बोल दिया है कि ये लो कंपटीशन और हाई इम्पैक्ट वाली हैं, और ये हिडन जेम्स हैं। और मैंने सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का आपको ये दे दिया है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया है।
अब इसमें होगा क्या, मान लो फॉर एग्जांपल इस वीडियो पर अगर 5,000 व्यूज़ भी आ गए और 5,000 लोगों ने अगर ये चीज़ देख ली तो उस पर वो पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो एट द एंड में यही बोलूँगा कि हिडन जेम हार्डेस्ट ईजीएस्ट कुछ भी चीज़ है वो आपके हिसाब से होती है, मेरे हिसाब से नहीं होगी। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसके हिसाब से होगी, जजेस के हिसाब से होगी। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको जिसके बारे में डोमेन नॉलेज अच्छे से है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट भी एसआईएच का देखा है तो मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुननी है। मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिए उनके, मैंने बताया कि जिसमें आपको डोमेन नॉलेज अच्छी हो, जिसमें आपको डेटा रियल मिल रहा हो, जिसमें आप सच में टीम वो चीज़ें बना सकती है, आपको टेक स्टैक की नॉलेज है, आप मिनिस्ट्री को अच्छे से जानते हो और वो चीज़ आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, आप कुछ ले जा सकते हो वहाँ पे, तो आपको उस चीज़ को बनाना चाहिए। चाहे वो ईजीएस्ट हो, चाहे वो हार्डेस्ट हो, चाहे वो लो कॉम्पिटिशन हो, हिडन जेम हो, कुछ भी हो आप बना सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने एक मोटिवेटिंग चीज़ बोल दी है एट दी एंड। तो इस चीज़ पे काम करना, और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले सकते हो, इसको एक बार देख सकते हो कि यार हिडन जेम है तो क्यों है। और बाकी सारी चीज़ें ये कि इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, तो वो वाली चीज़ें भी हैं। और जो MOSPI है, सो सॉरी मेरा पेन बंद हो गया क्या, हाँ, MOSPI है, और दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सॉरी। ये वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये वाली जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल की हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें बना सकते हो। ये वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इस पे इस वीडियो के बाद तो कंपटीशन बढ़ ही सकता है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे सबसे ज़्यादा सबमिशंस आने वाली हैं। 500 500 500 500 बहुत जल्दी भरने वाला है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। इस पे एकदम से मत कर देना सबमिट या कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम, इस पर बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि क्यों होने वाला है, कॉमन एग्जांपल्स जैसे AI बेस्ड डिजीज डिटेक्शन, फार्मर मार्केट लिंकेज ऐप, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं आपको, है ना। ये वाली चीज़ें हम कॉलेज के प्रोजेक्ट में बना लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है और इस पे बहुत अच्छे से कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट बना देगा। और अगर आप इसको डिफरेंशिएटर बनना चाहते हो, इसमें कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो इसमें एक तो एज डिवाइसेस पे और रियल डिप्लॉयमेंट डेटा यूज़ करना, मॉक डेटा मत यूज़ करना, ठीक है। इस पे हम लोग यूनिक टेक्निकल डिफरेंशिएटर USPs का यूज़ कर रहे होंगे तो ये अच्छा बन सकता है। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो, UI का बहुत ज़्यादा ध्यान दो ना दो, दैट इज़ अपॉन यू कि आप लोग क्या करना चाहते हो। कि अगर आप फॉर एग्जांपल हर टीम 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर सकती है, तो आप उसमें से एक ये वाली चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबमिशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो वो चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंशिएट हो जाएगी बाकी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, और आपके सबमिशंस के चांसेस हो सकते हैं। फिर ये टॉप 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं इम्पैक्ट स्कोर के साथ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। मैंने इसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि अगर 038 है तो उसकी MVP कोर फीचर्स क्या बन सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन आर्किटेक्चर कैसे बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक का एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बाकी का आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ट्राई कर लेना एक बार। सो सॉरी यार, मैं सबसे ऊपर आ गया क्या, मैं सबसे ऊपर आ गया भाई, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, पेन पेन टूल हटा देते हैं, इस पर आ जाते हैं, और हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर। दोबारा, तो एक एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद समझ सकते हो, ठीक है। मैंने बस एक मोटा मोटा सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल GUI फॉर फंडस और इमेज इंजेक्शन कर रहे हैं, रियल टाइम क्वालिटी चेक हम लोग कर रहे हैं, ये मतलब जो है वो ऐप का नाम है, ठीक है। पास फेल हो रहा है वो चीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं, मल्टी लीजन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, 5 स्टेज JCDR कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, 90% से रेफरेबल DR सेंसिटिविटी ऑन टेस्ट डेटा सेट्स हम लोग एक्यूरेसी ला पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कोर फीचर्स आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। और सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हो कि इमेज क्वालिटी असेसमेंट, अडेप्टिव एनहांसमेंट कर सकते हैं इमेज की, फिर ऑटोमेटेड बाइंडिंग ब्लाइंड इमेज कर सकते हैं, क्वालिटी का मेट्रिक कर सकते हैं। उसमें इमेज को अच्छा बनाने के लिए हम उसमें शार्पनेस इमेज इंक्रीज़ करते हैं, इल्यूमिनेशन करते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं बहुत बार, ग्रे स्केल करते हैं बहुत बार, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रेफर्ड टेक्सचर रहेगा, GIS तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, ML का हिसाब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे फिर फॉर एग्जांपल ये भी चीज़ है, इसमें स्लिक बाउंड्रीज़ हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑयल की स्लिक बाउंड्रीज़ को, कंप्यूटिंग एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में यूज़ करेंगे, सेंशियल का इमेज का डेटा यूज़ होगा, ड्रिफ्ट हैंड कास्टिंग होगी, सिमुलेशन होगा, इंजन ट्रैकिंग होगी, ठीक है।
ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, अगर मैं एक एक को बताने बैठ जाऊँ। और आप मुझे वो चीज़ ज़रूर बताना कि मैं क्या है 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इंडिविजुअली आपको लाइव आके सारी चीज़ें बताऊँ या ना बताऊँ, वो वाली चीज़ें आप लोग बताना। ये वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, 045 IP शक्ति सहायक, मल्टीलिंगुअल रैग बेस्ड सोर्स सिटी cited AI assistant for intellectual property and regulatory guidance in Ayurveda across national and international regimes। इसमें हम डिफरेंशिएटर एक बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन का टॉगल बना सकते हैं, नॉट लीगल एडवाइस डिस्क्लेमर दे सकते हैं, आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन पे क्लासीफायर डिटरमाइन करवा सकते हैं, स्टैंड बाय पे TKDL का यूज़ कर सकते हैं, क्लासिकल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आई है, तो आप इस पर बना सकते हो सॉल्यूशन, काफ़ी अच्छी है ये। सब लोग मत बनाने लग जाना, ठीक है, जिसको पसंद आए वो बनाना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने एक स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन बनाई हुई थी कि पहले PS सिलेक्ट करेंगे हम लोग, टीम असेंबली वैसे पहले होती है। फिर हम एज सिलेक्ट करेंगे कि जैसे हम डेटा क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या उसमें एज वाली चीज़ कर रहे हैं, हम बज़वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, Web3 पे काम कर रहे हैं, AI बना दिया हमने, वो चीज़ें मत करना। रियल डेटा अगर आप पे है, जैसे NRSC का है, IMD डेटा सेट्स हैं, रियल गवर्नमेंट साइट से, चंद्रयान के मान लो स्पेस में हो गया, जेनरिक API मत यूज़ करना। टेक में एज निकालो कि आपको क्या सारी चीज़ें आप लोग टेक में एज ले सकते हो बाकी सारी टीम से। MVP बिल्ड करो, क्वालिटी UI की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिग्मा पे डिज़ाइन करो या VO से डिज़ाइन करवा लो, किसी से भी करवा लो। ये एक UI का बंदा आप पे होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट देखने में अच्छा लगना चाहिए, क्या बनाए क्या नहीं बनाए वो तो सबसे पहले देखा जाता है, लेकिन एट दी एंड एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपका UI भी अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना, 3 स्लाइड की पिच डेक नहीं, 7 स्लाइड की पिच डेक बनाना। और आर्किटेक्चर डायग्राम होना चाहिए कि भाई ये हमारा फ्रंट एंड था, फिर हमारा ये बैक एंड आ गया, फिर हमारी सारी चीज़ें API सर्विसेज हैं, यहाँ पर हमारा ML मॉडल है। तो आप सारी चीज़ें उसमें आर्किटेक्चर में दिखा सकते हो कि हमने कहाँ क्या यूज़ करा, और गिटहब पे जब पुश करोगे तो उसमें रीडमी में ये सारी चीज़ें डालना। मरमेड डायग्राम्स इसमें ऐड करना, मरमेड मरमेड डायग्राम्स, कुछ भी कोड होता है उसके आगे ये 3 बैकटिक्स और सबसे एंड में 3 बैकटिक्स लगते हैं, उसके डायग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये वाली चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। फिर रिहर्सल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 6 लोग हैं आपकी टीम में, तो एक बंदा पहले समझा रहा है सारा प्रोजेक्ट 5 बंदों को, 5 बंदे उसमें नोट्स लिख रहे हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो, पूछ भी लो उससे, फिर वो जवाब देगा। उसके सवाल और जवाब के बेस पे आप पे एंड में ये सारी चीज़ें करके फिर दूसरा बंदा बैठ रहा है, 5 बंदे उससे पूछ रहे हैं, तीसरा बंदा बैठ रहा है, 5 बंदे उससे पूछ रहे हैं। एंड में आपके पास 100-200 क्वेश्चन होंगे अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, वो चीज़ आप कर सकते हो। रिहर्सल करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड दी एंड में आपको यही बोलूँगा, कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, बहुत ही अच्छे लेवल बनाना। डोमेन नॉलेज, आपको स्पेसिफिक नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एट दी एंड आप SIS में जाते हो, किसी में भी जाते हो, कॉलेज के नाम से जाते हो, ठीक है, कॉलेज के बिना नहीं जा सकते आप लोग। 45+5 टीम जाती हैं एक छोटे कॉलेज से, और अगर यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें 95+10 टीम्स भी जा सकती हैं, 90+10 टीम्स, 100 टीम्स भी जा सकती हैं। तो अगर आपके कॉलेज का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बड़ा कॉलेज है, IIT NIT है, तो उसकी टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही छटके टीम्स आ रही होती हैं। छोटे कॉलेज हैं, टीयर 3 कॉलेजेस हैं, उसमें थोड़ी टीम्स कम आ रही होती हैं अच्छी वाली, तो उसका ध्यान देना, अच्छी टीम की तरह बिहेव करना, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रखना, और टेक्निकल स्टैक अपना अच्छा रखना, बेसिक चीज़ें मत बनाना, फ्रंट एंड वाली चीज़ें मत बनाना, पूरी बैक एंड के साथ करना, अच्छी नॉलेज रखना सिस्टम डिज़ाइन के साथ। AI से चीज़ें बिल्ड करवा सकते हो, दोबारा कह रहा हूँ, वाइप कोडिंग कर सकते हो, लेकिन उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आपको सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा कि आपको वही चीज़ करनी है ना। और एट द एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो चूज़ करना जो आपको समझ में आ रही हो, नॉट दैट कि किसी भैया ने बोल दिया कि ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी है, या मैंने बोल दिया ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी है तो उसी पे काम कर रहे हो, ऐसा मत करना। और बाकी ऑल द बेस्ट SIH के लिए, SIH 2026 के लिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, यू कैन जॉइन माय डिस्कॉर्ड चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, और मेरे अभी 436 के फॉलोअर्स अभी हो गए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और यूट्यूब पे भी मेरे 3700 फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए भी थैंक यू फॉर दैट। एंड बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड SIH के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, जय हिंद।